जय श्री सीताराम। आज मैं गंगा दशहरा की कहानी आपको सुना रहा हूं। शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप थोड़ा धैर्य पूर्वक पूरी कहानी सुनिएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे पहले आपको यह कहानी पुस्तकों के माध्यम से शायद नहीं प्राप्त हुई होगी। गंगा दशहरा की कहानी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी हुई है। भगवान राम के वंशज थे राजा सगर। इनकी दो रानियां केशिनी और सुमति, दो रानियां हुआ करती थीं। दोनों रानियों को, राजा सगर की दोनों रानियों को कोई संतान नहीं थी। दोनों रानियों ने हिमालय में जाकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना और तपस्या की। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इनकी मनोवांछित मनोकामना को पूरा करिए। तब भगवान ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन दोनों रानियों को वरदान दिया कि एक रानी से उनको 60,000 पुत्र पैदा होंगे और दूसरी रानी से एक पुत्र पैदा होगा। दोनों रानियां हिमालय से चली आई। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र एक रानी से जो उत्पन्न हुए थे वह बेहद अभिमानी और अहंकारी थे और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केशनी का पुत्र बहुत ही अंशवान, सुशील और विवेकी गुणों वाला था। राजा सगर ने अपने यहाँ एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े, अश्वमेध घोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, लेकिन वह 60,000 पुत्र उस घोड़े की सुरक्षा नहीं कर पाए। देवराज इंद्र ने छल पूर्वक उन 60,000 पुत्रों से वह अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। जब उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते वह 60,000 पुत्र पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने उस घोड़े को बंधा हुआ पाया। इससे वह 60,000 पुत्र बेहद नाराज और आक्रामक हुए। उन्होंने महर्षि कपिल मुनि का अपमान कर दिया। कपिल मुनि इससे रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला से उन 60,000 पुत्रों को अपने आश्रम के बाहर ही भस्म कर दिया। भगवान कपिल मुनि, महर्षि कपिल मुनि की आंखों की ज्वाला से वह 60,000 पुत्र भस्म हो गए। इस तरह राजा सगर के 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम के बाहर ही पड़ी रहीं। अब उन अस्थियों को तृप्ति लेने के लिए, उनको मुक्ति पाने के लिए, उनके जो दूसरे भाई थे भगीरथ, रानी केशनी के संतान थे, इन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की, तपस्या की, कई हजार वर्षों तक तपस्या की। तब मां गंगा पृथ्वी पर ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को अवतरित हुई और भगीरथ के जो 60,000 भाई थे, वंशज थे, उन सबको उन्होंने मुक्ति प्रदान की। जय श्री सीताराम।